गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपको अल्कोहल बनाने की विधि का बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको पहला तरीका हमने बताया था एल्कीनो से। एल्कीनो से अल्कोहल बनाने का तरीका हमने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें पहला आपको बताया गया था अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, और दूसरा आपको हमने बताया था हाइड्रोबोरानन द्वारा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट मेथड आपको हम बताएंगे अल्कोहल बनाने का, वह है आपका कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का बनाने का पहला तरीका जो है वह है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा अल्कोहल बनाते हैं। देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड एवं कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योजन उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसका जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराते हैं, जिसे उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कहा जाता है, और आपका एल्डिहाइड और कीटोन संगत एल्कोहल में बदल जाते हैं। सामान्यतः सूक्ष्म विभाजित धातु जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम, निकेल, यह उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक आप यूज करेंगे वो आपका सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम या फिर पैलेडियम या फिर निकल हो सकता है। ये एल्डिहाइड और कीटोनों को सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोनों को सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ अभिक्रिया द्वारा भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो दूसरा तरीका आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में, NaBH4 की उपस्थिति में, अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल देते हैं। एल्डिहाइड जो है वह प्राथमिक अल्कोहल देते हैं, जबकि कीटोन द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने के जो दो तरीके हैं, पहला है हाइड्रोजन का योग कराएंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, जिसे उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन कहते हैं। इसमें आपको प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकेल उत्प्रेरक का यूज करना है। दूसरा तरीका है आप जो है एल्डिहाइड या कीटोन को अल्कोहल में चेंज करने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हैं, NaBH4 का, अथवा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, जिससे आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। एल्डिहाइड से आपको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा, जबकि कीटोन से आपको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। इक्वेशन देखें, RCHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, RCHO प्लस H2। यहाँ पर हाइड्रोजन का योग कराया जा रहा है पैलेडियम, ठीक है, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, PD, पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसे आप क्या कहेंगे उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन, उत्प्रेरकी हाइड्रोजनन होगा, और आपको कंपाउंड मिलेगा अल्कोहल RCH2OH। ठीक है, दूसरा तरीका जो आपको बताया गया उसमें NaBH4 का यूज कर सकते हैं या LiAlH4 का यूज कर सकते हैं। देखें, RCOR- ये आपका कीटोन है, RCOR- NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में कीटोन चेंज हो जाएगा आपका द्वितीयक अल्कोहल में, RCHOH-R', RCHOH-R'। अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे R कोई एल्किल समूह है, अगर R की जगह हम CH3 लेते हैं तो आपका जो होगा आपका इक्वेशन, तो CH3CHO प्लस H2, पैलेडियम उत्प्रेरक बन जाएगा CH3CH2OH, एथिल अल्कोहल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो CH3CHO प्लस H2 पैलेडियम CH3CH2OH। उसी तरह से अगर यहाँ पे R और R' दोनों अलग अलग लेते हैं, R की जगह पे हम CH3 ले रहे हैं और R' की जगह पे C2H5 ले रहे हैं, तो CH3CO C2H5, ठीक है, आपका कंपाउंड बनेगा CH3CHOH C2H5। ठीक है, तो जो R की जगह चूज करेंगे वो R पे लिखेंगे, और जो R' की जगह लेंगे वह R' पे लिखेंगे। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन को आप अपचयन कर सकते हैं, जिसके आपको अल्कोहल प्राप्त होगा।
अगर आप एल्डिहाइड लिए हैं तो उससे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन लिए हैं तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा, कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों और एस्टरों के अपचयन द्वारा अल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक द्वारा अपचयित हो जाते हैं और प्राथमिक एल्कोहल की उत्तम लब्धि देते हैं। प्राथमिक एल्कोहल जो है वह ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, या देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला है RCOOH। RCOOH यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एक प्रबल अपचायक होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन हो जाता है इसमें एल्कोहल में RCH2OH में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड, पहले जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति होगी, फिर H2O की उपस्थिति होगी। तो इस तीर के निशान पे आप देख रहे हैं अभिकर्मक का, ठीक है, परिस्थिति को लिखा गया है। तो जब पहला जो है यूज हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का वर्क हो जाएगा, उसके बाद जो है यह H2O का वर्क होगा, जिससे आपका RCH2OH प्राप्त होगा। ठीक है ना, ध्यान दें, तीर के निशान पर अभिकर्मकों के नाम से पहले लिखी हुई संख्या इंगित करती है कि दूसरा अभिकर्मक तभी प्रयुक्त किया जाता है जब पहले अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है ना, तो तीर के निशान पर अभिकर्मकों के नाम से पहले लिखी हुई संख्या क्या बताती है कि दूसरा अभिकर्मक तभी प्रयुक्त होता है जब पहले अभिकर्मक पूर्णतः अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो आपने देखा कि RCOOH, जिसे क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यह प्रबल अपचायक है, इसकी उपस्थिति में एल्कोहल में चेंज हो जाता है और प्राथमिक एल्कोहल बनता है। ठीक, अब जो स्टूडेंट्स यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, यह महंगा अभिकर्मक होता है। ठीक है, इसका प्रयोग केवल विशेष रसायनों को बनाने में किया जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का उपयोग करके कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप जो है एल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन यह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक महंगा अभिकर्मक होता है, एक महंगा अभिकर्मक है, अतः जो है इसके जगह पे औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का एल्कोहल में अपचयन करने के लिए उन्हें एस्टर में परिवर्तित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों को से एल्कोहल बनाने के लिए पहले उनको क्या करते हैं, एस्टर में बदलते हैं। उसके बाद तत्पश्चात उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर को हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो पहला जो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से RCOOH से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जो प्राथमिक एल्कोहल आपको मिल रहा है, इसमें जो यूज होने वाला लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, यह एक महंगा अभिकर्मक है। इसका प्रयोग जो है केवल विशेष रसायन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन औद्योगिक स्तर पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले किस में चेंज किया जाता है, एल्कोहल बनाने के लिए पहले इसको एस्टर में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद इस एस्टर का उत्प्रेरकी हाइड्रोजन किया जाता है। ठीक है, जिससे आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए ध्यान से, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। ठीक है, R-OH अम्लीय माध्यम H+, तो ये बन जाएगा एस्टर। ठीक है, तो पहले जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को किस में चेंज कर दिया गया, एस्टर में, जिससे RCOOR- बना, एस्टर बन गया। फिर इस एस्टर का, ठीक है, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन कराएंगे, जिससे यह एल्कोहल में चेंज हो जाएगा RCH2OH + R-OH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह एक आसान प्रक्रिया है, कम खर्चे में हो जाएगा। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल में चेंज करना एक महंगा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसलिए औद्योगिक स्तर पर इसका यूज नहीं किया जाता है। औद्योगिक स्तर पे जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहले एस्टर में चेंज करते हैं, उसके बाद उत्प्रेरकी हाइड्रोजन द्वारा इसको एल्कोहल में चेंज कर लेते हैं, जिसका आप समीकरण देख रहे हैं। RCOOH, R-OH अम्लीय माध्यम H+, RCOOR-, ठीक है, 2H2 उत्प्रेरक बनेगा RCH2OH + R-OH। R की जगह पे आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं।
आर और आर डैश सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर की जगह आर डैश की जगह CH3 लेकर। तो पहले इसको देखते हैं, CH3COOH, आर की जगह आपने क्या लिया है CH3, CH3COOH बनेगा आपका CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ लेते हैं आर CH3COOH, CH3OH, ठीक है, बनेगा आपका CH3COOCH3। या फिर आप आर की जगह CH3, आर डैश की जगह C2H5 लें तो आपका होगा CH3COOH, C2H5OH बनेगा आपका CH3COO, C2H5। ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3CH2OH और C2H5OH। तो इस तरह से आप आर और आर डैश को जो भी आप चूज करेंगे आपका इक्वेशन उसी तरह से प्रोसीड करेगा। तो यह था आपका कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण, जिसमें आपने पहला देखा एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा और दूसरा आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टरों के अपचयन द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट है आपका गिरनार अभिकर्मकों से। ठीक है, गिरनार अभिकर्मकों से कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, गिरनार अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किससे कराएंगे, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से कराएंगे। तो गिरनार अभिकर्मक की क्रिया जब एल्डिहाइड और कीटोन से कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझिए। अभिक्रिया के प्रथम चरण में कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल समूह पर गिरनार अभिकर्मक का नाभिक रागी संयोजन युगोत्पाद बनता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो आपका कार्बोनिल समूह होगा उस पर गिरनार अभिकर्मक का नाभिक रागी संयोजन हो जाएगा। वह गिरनार अभिकर्मक जो है कार्बोनिल यौगिकों के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एक संयोजन युगोत्पाद बनाएगा। उसके बाद जो यह संयोजन युगोत्पाद बनेगा उसके जल अपघटन से एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका कार्बोनिल समूह है CO ग्रुप। ठीक है, जो किसमें पाया जाता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में CO ग्रुप पाया जाता है, इसलिए उनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों को आप RMgX, ये आपका गिरनार अभिकर्मक है RMgX, तो इस कार्बोनिल यौगिक का RMgX से एडिशन हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक संयोजन युगोत्पाद बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं R ग्रुप जो है, ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे कार्बन पे प्लस आएगा। ठीक है ना, तो आंशिक प्लस आएगा। तो यह R जो है जिस पर आंशिक माइनस है, इस कार्बन पे आंशिक प्लस है, तो यह R जो है इससे जुड़ जाएगा और O से MgX जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस है तो इससे प्लस वाला जुड़ेगा और कार्बन पे आंशिक प्लस है तो माइनस वाला जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह बंध R और Mg के बीच में बांड जो है पोलर है, ध्रुवीय है। R के ऊपर जो है आंशिक माइनस है और Mg के ऊपर आंशिक प्लस है। तो यह R जो है आंशिक R माइनस जो है वो आंशिक प्लस वाले कार्बन से आके जुड़ जाएगा और यह ऑक्सीजन पे आंशिक माइनस है तो इससे आके MgX जुड़ जाएगा। इस तरह से आप देखें यहाँ पर R जो है कार्बन से जुड़ चुका है और ऑक्सीजन से MgX आके जुड़ चुका है। तो यह एक आपका एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, संयोजन युगोत्पाद बना, जिसमें आपका कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, और गिरनार अभिकर्मक दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, इसके बाद इसका क्या करेंगे, इस युगोत्पाद के जल अपघटन से, अब जो युगोत्पाद बना है इसका जल अपघटन करेंगे जिससे आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। हाँ, तो यह आपका युगोत्पाद था। अब इसका जल अपघटन करेंगे, H2O जल अपघटन होगा जिससे यह टूट जाएगा, जल अपघटन से टूट जाएगा और H2O अर्थात HOH, ठीक है, HOH, ठीक है, तो H जो है इस ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा और OH जो है इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आपका MgOHX, MgOHX, और H जो है यहाँ आपका जुड़ गया तो बन गया CrOH, CrOH। तो इस तरह से आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहल बनाएंगे गिरनार अभिकर्मक से। तो पहले चरण में क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक से जो गिरनार अभिकर्मक है वो जुड़ जाता है, युगोत्पाद बन जाता है। उसके बाद
योगोत्पाद जो बना है उसका जल अघुटन करते हैं, जिससे आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है। विभिन्न एल्डिहाइड और कीटोनों की समग्र विक्रियाएं निम्नलिखित हैं। ध्यान से देखें, अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोनों की समग्र विक्रियाएं यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन दिया गया है, उसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका RCHO HCHO है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, आपका SCHO प्लस RMgX ग्रीनाल अभिकर्मक। ठीक है, तो ये एडिशन हो जाएगा, आपका बन जाएगा RCH2O-MgX, फिर आपका जल अघुटन करेंगे H2O, आपका एल्कोहल बनेगा RCH2OH-MgOH। ठीक है, तो अगर यहाँ R की जगह आप CH3 ले लें तो SCHO फॉर्मेल्डिहाइड है आपका, R मतलब CH3MgX, X की जगह Cl ले लेते हैं तो CH3MgCl। ठीक है, CH3CH2O-MgCl, जल अघुटन होगा तो आपका बन जाएगा CH3CH2OH और MgOHCl। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं RCHO प्लस R-MgX, RCHO प्लस R-MgX आपका कंपाउंड होगा R-CHOMgX, R-CHOMgX, ये आपका योगोत्पाद बनेगा। उसके बाद आप जल अघुटन कराएंगे, जिससे R-CHOH बनेगा कंपाउंड, R-CHOH प्लस MgOH। ठीक है स्टूडेंट्स, MgOH। ये आपका एल्डिहाइड था। आप कीटोन के साथ देखते हैं RCOR प्लस R-MgX, आपका कंपाउंड बनेगा R-COMgX, जल अघुटन कराएंगे तो R-COH प्लस MgOH। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रीनाल अभिकर्मक से रिएक्शन करा रहे हैं तो RCH2OH बन रहा है, अर्थात प्राथमिक एल्कोहल बन रहा है। ठीक है, जब एल्डिहाइड का हम RCHO का ग्रीनाल अभिकर्मक से कराते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल बनता है। और जब कीटोन का ग्रीनाल अभिकर्मक से कराते हैं तो तृतीयक एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा कब? जब मेथेनॉल की क्रिया कराएंगे। SCHO ग्रीनाल अभिकर्मक की मेथेनॉल से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि अन्य एल्कोहलों से, ठीक है, अन्य एल्कोहलों से जब आप क्रिया कराएंगे, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर है तो उससे द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा, लेकिन अगर कीटोन है तो उससे हमें तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शन से हमने यह देखा कि ग्रीनाल अभिकर्मक की मेथेनॉल से SCHO से अभिक्रिया होने पर प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, जबकि अन्य एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है, और कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेथेनॉल के साथ प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है, किसी अन्य एल्डिहाइड के साथ द्वितीयक एल्कोहल, और कीटोन के साथ तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ग्रीनाल अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, अब R और R- की जगह आप CH3 लेकर कंपाउंड तैयार कर सकते हैं, या फिर R की जगह CH3, R- की जगह C2H5 लेकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।